वेलकम टू टुडेज क्लास। आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड देयर आर 3 criterias on the basis of which neurons are classified into different types. So the first criteria for classification of neuron is on the basis of functions. On the basis of functions, neurons are classified into 3 types. Number 1, afferent neuron, or it is also called as sensory neuron. So on the basis of functions of neurons are classified into 3 types. Number 1 is afferent neuron or sensory neuron. Number 2 is efferent neuron or motor neuron. And number 3 is interneuron or association neuron. So in this way, on the basis of functions of neurons are classified into 3 types. Number 1, afferent neuron or sensory neuron. Number 2, efferent neuron or motor neuron. And number 3, interneuron or association neuron. So we will start number 1, that is afferent neuron or sensory neuron. It carries impulse from sense organs. It carries impulse from sense organs to CNS. CNS means central nervous system. So afferent neurons are that neurons which carries impulses from sense organs to central nervous system, and it is found in dorsal root. It is found in dorsal root of spinal cord. तो ये जो न्यूरॉन है एफरेंट न्यूरॉन, इनका काम है सेंसरी ऑर्गन्स से। सेंसरी ऑर्गन्स देखिए, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं स्किन, नोज, ईयर्स, टंग एंड आईज। तो ये जो ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स है सेंसरी ऑर्गन्स या फिर सेंस ऑर्गन्स। क्या है ये? दीज आर सेंसरी ऑर्गन्स। इन्हें रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं। दीज आर रिसेप्टर्स। तो ये जो न्यूरॉन होता है एफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन, इनका क्या काम होता है? तो ये जो एफरेंट न्यूरॉन क्या करते हैं? सेंसरी ऑर्गन से इम्पल्स
CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैरी करते हैं। CNS का मतलब होता है, CNS मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। CNS में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो एफरेंट न्यूरॉन है, एफरेंट न्यूरॉन का काम है सेंसरी ऑर्गन से इम्पल्सेस CNS को ले जाना। CNS में कौन से पार्ट्स आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा? सेंस ऑर्गन से ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड को इम्पल्सेस कैरी करेगा, ले जाएगा। एंड ये होता कहाँ है? एफरेंट न्यूरॉन अपने बॉडी में। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का जो डॉर्सल रूट होता है, स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट में ये होता है सेंसरी न्यूरॉन या फिर एफरेंट न्यूरॉन। तो हम स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ये जब तीनों भी न्यूरॉन हो जाएंगे, उसके बाद मैं स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम ड्रॉ करूँगी, तो आपको उसमें से डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट ये कौन से पार्ट है ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है इफरेंट न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। ये जो इफरेंट न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन है, ये सेकंड टाइप है न्यूरॉन का। दीज इट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट कैरीज impulses or it carries impulse from CNS to motor organs। मोटर ऑर्गन्स को इफेक्टर्स भी बोला जाता है, इफेक्टर ऑर्गन्स। एंड मोटर ऑर्गन्स का मतलब होता है मसल्स एंड ग्लैंड्स, मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो जो इफरेंट न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन है, उनका काम क्या है? इट कैरीज इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मोटर ऑर्गन्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर ऑर्गन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर ऑर्गन्स को इम्पल्स ले जाना, ये काम है ये इफरेंट न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो ऑर्डर दिए हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो उनके ऑर्डर को ये जो इफरेंट न्यूरॉन है ये इफेक्टर ऑर्गन्स मतलब मोटर ऑर्गन्स को ले जाएगा। मोटर ऑर्गन्स मतलब मसल्स एंड ग्लैंड्स को ये पहुंचा देगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इम्पल्स को। एंड उसके बाद मसल्स एंड ग्लैंड्स क्या होंगे? एक्ट होंगे। मसल्स है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, एंड ग्लैंड है तो वो इम्पल्स, मोटर इम्पल्स रिसीव करने के बाद ग्लैंड से सिक्रीशन सिक्रेट होगा। तो इस तरह से मसल्स एंड ग्लैंड जो है वो रिस्पॉन्स देंगे मोटर न्यूरॉन से मोटर इम्पल्स रिसीव करने के बाद। एंड ये जो है इफरेंट न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, इट इज प्रेजेंट in ventral root, it is present in ventral root of spinal cord. It is present in ventral root of spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल रूट में ये जो न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन, ये होते हैं। उसके बाद है इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन। ये जो इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन, इट इज प्रेजेंट बिटवीन sensory neuron and motor neuron, or it is present between afferent neuron and efferent neuron। कहाँ होते हैं ये इंटर न्यूरॉन? ये होते हैं इफरेंट न्यूरॉन एंड एफरेंट न्यूरॉन के बीच में, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में ही होंगे। तो जो इंटर न्यूरॉन्स है, इंटर न्यूरॉन्स को
एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी बोलते हैं इसको, एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोला जाता है क्योंकि ये दो न्यूरॉन्स को एसोसिएट करता, कौन से, एफरेंट न्यूरॉन एंड इफरेंट न्यूरॉन को। इफरेंट न्यूरॉन एंड एफरेंट न्यूरॉन के बीच में होते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन, और इनका क्या काम है, तो ये जो इंटरन्यूरॉन है, इंटरन्यूरॉन, ये जो इंटरन्यूरॉन है, इंटरन्यूरॉन परफॉर्म processing, interneuron perform processing and integration of sensory impulse, and activate motor neuron to generate motor impulse, फिर हम इसको एक बार दोहरा देते हैं, इंटरन्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन। देखिए इंटरन्यूरॉन, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये कहाँ प्रेजेंट होगा। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन एफरेंट न्यूरॉन एंड इफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन एंड इफरेंट न्यूरॉन के बीच में होते हैं, इसीलिए इनका नाम है इंटरन्यूरॉन। इनका काम क्या है, ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इंटरन्यूरॉन परफॉर्म प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इम्पल्स। सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन के बीच में होते हैं, मतलब ये जो इंटरन्यूरॉन है, जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, समझ लो कि ये है सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पर हम लिख देते हैं एस। तो ये हो गया, ये जो हो गया, ये हो गया इंटरन्यूरॉन। ये क्या हो गया, इंटरन्यूरॉन। मैंने यहाँ लिख दिया आई फॉर इंटरन्यूरॉन। एंड इसके नीचे जो होगा, ये होगा, ये कौन सा होगा, ये हो गया मोटर न्यूरॉन। तो ये देखिए मोटर न्यूरॉन के लिए हमने लिखा एम। तो ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, और इसके बीच में जो प्रेजेंट है वो है इंटरन्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन। तो इंटरन्यूरॉन क्या करेगा, इंटरन्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन से इम्पल्स रिसीव करेगा, सेंसरी न्यूरॉन से इम्पल्स रिसीव करेगा। इम्पल्स रिसीव करने के बाद उस इम्पल्स का क्या करेगा, सेंसरी इम्पल्स का प्रोसेसिंग करेगा, सेंसरी इम्पल्स का इंटीग्रेशन करेगा। एंड ये जो इंटरन्यूरॉन है, इंटरन्यूरॉन क्या करता है, इस मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है। मोटर न्यूरॉन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो मोटर न्यूरॉन को क्यों एक्टिवेट करेगा, टू जनरेट मोटर इम्पल्स। मोटर इम्पल्स जनरेट करने के लिए मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा, ये काम है इंटरन्यूरॉन का। तो फिर से हम एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ functions of neuron, neurons are classified into three types. Number one is afferent neuron or sensory neuron. Afferent neuron or sensory neuron, it is present in the dorsal root of spinal cord, and it carries impulse from sense organ, that is the skin, nose, ear, eyes and tongue, to central nervous system. Second one is efferent neuron or motor neuron. Efferent neuron or motor neuron, it is present in the ventral root of spinal cord, and it carries impulse from CNS to motor organs or effector organs. Motor organs means muscles and gland which give response after receiving motor impulse from the CNS. And third one is association neuron or interneuron. Association or interneuron is present in the present between sensory neuron and motor neuron. So interneuron perform processing and integration of sensory impulse, and it also activate motor neuron to generate motor impulse. तो
जैसे ये ब्रेन है, दिस इज़ आवर ब्रेन, एंड ये अगर ब्रेन है इस तरह से, तो ये क्या हो गया, जो ब्रेन का ये सेरेब्रम। तो इस तरह से ये जो पार्ट है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड ये जो ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा का स्पाइनल कॉर्ड क्या है, पोस्टीरियर इलॉन्गेशन है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बनती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये है ब्रेन एंड ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो हमें इस तरह से मिलेगा ये स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन। शॉर्ट में बता देती हूँ, ये इसका इस तरह से ये स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन आता है, ये सेंट्रल कैनाल, एंड ये जो पार्ट है ये डॉर्सल रूट है ये। सो दिस इज डॉर्सल रूट, ये जो है ये है वेंट्रल रूट, वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट को यहाँ पर एक ऐसा गैंग्लियन रहता है। तो ये जो ये है डॉर्सल रूट, दिस इज डॉर्सल रूट एंड दिस इज वेंट्रल रूट। तो जो सेंसरी न्यूरॉन है एफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन कहाँ रहेगा, एफरेंट न्यूरॉन रहता है इस, एफरेंट न्यूरॉन होता है इस तरह से ये डॉर्सल रूट में। डॉर्सल रूट जो है, डॉर्सल रूट में एफरेंट न्यूरॉन होता है। जो वेंट्रल रूट है, वेंट्रल रूट में इस तरह से ये होता है मोटर न्यूरॉन। देखिए मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी एंड मोटर न्यूरॉन का ये एक्सॉन। ये देखिए ये वाली है ये एफरेंट न्यूरॉन मतलब सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी, एंड ये जो है ये है सेंसरी न्यूरॉन का इस तरह से ये एक्सॉन है। तो ये डॉर्सल रूट में होता है एफरेंट न्यूरॉन, दिस इज एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन द डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एंड ये जो न्यूरॉन है दिस इज इफरेंट न्यूरॉन। सो इफरेंट न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इतना समझ में आ गया। अब ये सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन जो है ना, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन मतलब एफरेंट न्यूरॉन एंड इफरेंट न्यूरॉन, इसके बीच में होता है इंटर न्यूरॉन या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन। देखिए यहाँ पर होता है ये जो है ये है इंटर न्यूरॉन या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन, ये वाला। तो ये है दिस इज इंटर न्यूरॉन, दिस इज इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन। इट इज प्रेजेंट बिटवीन डॉर्सल रूट, इट इज प्रेजेंट बिटवीन एफरेंट न्यूरॉन एंड इफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन एंड इफरेंट न्यूरॉन के बीच में होता है। इसका काम क्या है इंटर न्यूरॉन का, इंटर न्यूरॉन सेंसरी इम्पल्स रिसीव करता है सेंसरी न्यूरॉन से मतलब एफरेंट न्यूरॉन से, उसका प्रोसेसिंग करता है, उसका इंटीग्रेशन करता है, एंड ये जो इफरेंट न्यूरॉन है इफरेंट न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने के बाद ये जो इफरेंट न्यूरॉन है ये मोटर इम्पल्स जनरेट करता है, फिर ये मोटर इम्पल्स जाएगी इफेक्टर ऑर्गन्स को। तो ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन ए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट है और सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ myelin sheath।
प्रेजेंस एंड absence of myelin sheath। ये हो गया दूसरा क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का। इफ myelin sheath if myelin sheath is present, if myelin sheath is present on axon, myelin sheath कहाँ होता है? axon पर होता है। on axon then neuron is called न्यूरॉन को क्या बोलेंगे? माइलिनेटेड और मेडुलेटेड, माइलिनेटेड और मेडुलेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड और मेडुलेटेड न्यूरॉन। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, देखिए ये हो गया एक टाइप न्यूरॉन का माइलिनेटेड। एक इसका लिखा मैंने डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन लिखा मैंने माइलिनेटेड और मेडुलेटेड, माइलिनेटेड और मेडुलेटेड न्यूरॉन का। ये हो गया नंबर 1, माइलिनेटेड और मेडुलेटेड न्यूरॉन। ये माइलिन क्या है? तो माइलिन जो है, माइलिन इट इज माइलिन क्या है? माइलिन इज फैटी लेयर। क्या है ये? माइलिन इज फैटी लेयर, माइलिन फैटी लेयर है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस करता है इसको? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय श्वान सेल, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय श्वान सेल्स। श्वान सेल्स जो होती है, श्वान सेल्स का हमने इसके पहले वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया था कि ये एक्सॉन है। तो एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है, इट इज़ कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन का जो है मेम्ब्रेन है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सोलेमा। एंड इसके बाहर जो सेल रहती, दैट सेल, एक्सॉन को ऐसी सेल रहती है, एक्सॉन को रैप करती है ये सेल, मतलब एक्सॉन के अराउंड में ये जो सेल रहती है, इट इज़ कॉल्ड एज श्वान सेल। क्या बोलते हैं हम इस सेल को? दिस सेल इज़ कॉल्ड एज श्वान सेल। एंड ये जो श्वान सेल है, ये श्वान सेल का जो न्यूक्लियस है इस तरह से पेरी पे रहता है। और ये जो श्वान सेल है, ये श्वान सेल एक फैटी लेयर प्रोड्यूस करती है। तो ये जो फैटी लेयर है यही है माइलिन। क्या है ये? माइलिन है। लेकिन ये जो माइलिन है ये कंटिन्यूएशन में नहीं है, इंटरप्ट हुआ है। तो जहाँ जहाँ ये इंटरप्ट हुआ है उस पार्ट को हमने बोला था इट इज़ कॉल्ड एज नोड ऑफ रैनवियर, इट इज़ कॉल्ड एज नोड ऑफ रैनवियर। इसे बोलते हैं हम नोड ऑफ रैनवियर। सो इसमें ये जो एक्सॉन है, इसकी सेल बॉडी मैंने ड्रॉ नहीं की है, सिर्फ मैंने इसके एक्सॉन का कुछ पार्ट ड्रॉ किया है। तो ये भी समझ लेना चाहिए कि जो श्वान सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाला, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूरेलेमा, इट इज़ कॉल्ड एज न्यूरेलेमा। एंड ये जो दिख रहा, दिस इज़ माइलिन शीथ। तो ऐसा जो न्यूरॉन है जिसके एक्सॉन पर माइलिन का शीथ है, तो ऐसे एक्सॉन को क्या बोलेंगे हम? माइलिनेटेड और मेडुलेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड और मेडुलेटेड न्यूरॉन। तो इसमें माइलिन का क्या फंक्शन है? ये जो माइलिन है, माइलिन प्रोवाइड इंसुलेशन। क्या प्रोवाइड करता माइलिन? इंसुलेशन प्रोवाइड करता। इट प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करता? इट प्रिवेंट लॉस ऑफ इम्पल्स,
लॉस ऑफ इम्पल्स। अगर कोई इम्पल्स आ रही तो इम्पल्स को लीक नहीं होने देता, लॉस नहीं होने देता, तो इट प्रिवेंट लॉस ऑफ इम्पल्स, इट प्रोवाइड इंसुलेशन। एंड नेक्स्ट इसका जो है, जो भी माइलिनेटेड एक्सॉन है या फिर जो भी माइलिनेटेड न्यूरॉन है, वहाँ जो इम्पल्स का जो कंडक्शन है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज़ वेरी फास्ट। इसमें जो इम्पल्स का कंडक्शन है वो फास्ट होगा। माइलिनेटेड न्यूरॉन में कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज़ वेरी फास्ट। इसमें जो इम्पल्स है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज़ वेरी फास्ट एंड टेक्स प्लेस बाय जंपिंग मतलब देखिए, यहाँ से इम्पल्स यहाँ जंप करेगा, यहाँ से इम्पल्स यहाँ जंप करेगा, तो जंप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, तो इसे बोलेंगे जंपिंग। तो ऐसा जो रहता है इम्पल्स का कंडक्शन, जंप कर करके इम्पल्स जा रही सेल बॉडी से, ये सेल बॉडी से एक्सॉन में और एक्सॉन से ऐसी कंडक्ट हो रही, इसे बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोलते हैं इसे? इट इज़ कॉल्ड एज इन सच ट्रांसमिशन। ऐसा जो ट्रांसमिशन है, सच ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज कॉल्ड, सच ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज कॉल्ड, ऐसे अगर ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का, तो इट इज़ कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? सॉल्टेटरी कंडक्शन। इट इज़ कॉल्ड एज सॉल्टेटरी कंडक्शन, सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। श्वान सेल माइलिन सिक्रेट करती, माइलिन प्रोड्यूस करती। जिस न्यूरॉन के एक्सॉन पर माइलिन है, ऐसे न्यूरॉन को बोलेंगे हम माइलिनेटेड न्यूरॉन। दूसरा जो न्यूरॉन है वो है नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेडुलेटेड। तो ये जो मेडुलेटेड या फिर माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन क्रैनियल नर्व्स। जो क्रैनियल नर्व्स होती है, ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती है, ब्रेन से 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर इमर्जेस फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन, हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन से 12 पेयर्स निकलती है क्रैनियल नर्व्स की, लेफ्ट साइड से 12 एंड राइट साइड से 12, तो जिसे बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स। तो क्रैनियल नर्व्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं या फिर मेडुलेटेड होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है, हम इसी पर है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। तो नेक्स्ट जो है वो है नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन। सेकंड, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 हो गया नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन। नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन, इसमें क्या होता है, इफ myelin sheath is absent, then neuron is called non
माइलिनेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। जिस न्यूरॉन के एक्सॉन पर माइलिन का शीथ नहीं है, ऐसे न्यूरॉन को क्या बोलेंगे हम? नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन। जैसे मैंने एक एक्सॉन यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये एक एक्सॉन है। एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है वो एक्सोप्लाज्म है। एक्सॉन की जो बाउंड्री है दैट इज एक्सोलेमा। ये यहाँ पर श्वान सेल है, ये श्वान सेल है, ये श्वान सेल है, ये श्वान सेल का न्यूक्लियस है, ये श्वान सेल का साइटोप्लाज्म है। लेकिन यहाँ पर माइलिन नहीं, श्वान सेल ने माइलिन यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं किया, माइलिन का शीथ इस एक्सॉन पर नहीं है, तो इसे बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स जो है, इसमें कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज स्लो, इसमें स्लो होता है। माइलिनेटेड न्यूरॉन में कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फास्ट होता है। इसमें ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज़ प्रेजेंट और इट इज़ फाउंड लिखेंगे हम, इट इज़ फाउंड इन द nerves of autonomous nervous system। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स आती है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स है, उस नर्व्स, वो सारी की सारी नर्व्स कैसी है? वो सारी की सारी नर्व्स में जो न्यूरॉन्स है, वो पूरे न्यूरॉन्स कैसे है? नॉन माइलिनेटेड। ये जो है, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है, ये इट अपीयर्स वाइट इन कलर। ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है वो वाइट कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं? वाइट कलर के। एंड ये जो नॉन माइलिनेटेड या फिर नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स है, इट अपीयर्स ग्रे इन कलर। ये कौन से कलर के दिखते हैं? ग्रे कलर के दिखते हैं नॉन मेडुलेटेड। एंड मेडुलेटेड कौन से कलर के दिखते हैं? वाइट कलर के। तो इस तरह से हमने आज क्लासिफिकेशन के दो जो क्राइटेरिया है न्यूरॉन्स के क्लासिफिकेशन के, वो दो क्राइटेरिया हमने कंप्लीट किए। पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दूसरा क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। ये दो क्राइटेरिया जो है क्लासिफिकेशन का, वो हमने कंप्लीट किया। इसके बाद का जो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोसेसेस, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।